खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील, सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 21, मत्ती की अंजील और उसका 21वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें बेच देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सायून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। नबी फरमाते हैं, यीशु मसीह का ये फातहाना शाहाना यरूशलेम में दाखला है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं 2 अप्रैल 70 हफ्तों में 2 अप्रैल 37 में खुदावंद यीशु अल मसीह शाहाना तौर पर, फाताना तौर पर, बतौर एक बादशाह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। बाइबल मुकद्दस का ये पहला पाम संडे है, ओरिजिनल जहां से ये शुरू हुआ है। पहला पाम संडे या शाहाना दाखला यरूशलेम में ये 2 अप्रैल 37 में हुआ था कि हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह एलानिया यरूशलेम में बतौर बादशाह दाखिल होते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आगे ईद फसा आने वाली थी। गुड फ्राइडे, जुमे का दिन, इसको कहते हैं दिस वीक इज अ सेक्रेड वीक, मुकद्दस हफ्ता। इसके बाद खुदावंद यीशु अल मसीह की मसलूबियत शुरू हो जाती है। तो नबी कहते हैं ये शाहाना दाखला हुआ, लेकिन बादशाह तो घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं, बादशाह तो ऊंटों पर सवार होकर जाते हैं, बादशाह तो बड़ी बड़ी चीज़ों पर सवार होकर जाते हैं, लेकिन सायून की बेटी का बादशाह, सायून की बेटी का बादशाह, यरूशलेम की बेटी का बादशाह, कलीसिया का बादशाह गधे पर सवार होकर जा रहा है। दिस इज अ बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस। ये कैसा बादशाह है? लोगों ने कहा ये कौन है? हु इज दिस? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ये पेशन गोई थी। ज़िक्रिया 9:9 वाली
पेशन गोई थी, ये प्रोफेसी थी। और खुदावंद यीशु मसीह कलाम है, और नबी कहता है कलाम कलाम से हटकर कुछ नहीं करता है। इसलिए उसके बारे में पहले लिखा हुआ था कि ए दुख्तर सयून, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो गधी के बच्चे पर सवार है। इसीलिए कलाम टल नहीं सकता है। आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, सब कुछ टल सकता है, मगर कलाम टल नहीं सकता है। हो नहीं सकता कि यीशु मसीह किसी और चीज पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता। इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है, क्योंकि जो लिखा गया है, हालेलुया, लिखा गया है, ठीक उसी के मुताबिक होना है। तो ये पेशन गोई थी, इसलिए यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर बैठकर सवार होना ही होना था। और दूसरी बात ये है कि जो गधे के बच्चे पर सवार होता है या गधे पर सवार होता है, वो सुलह सलामती का शहजादा होता है। जंग के लिए घोड़े हैं, जंग के लिए घोड़े हैं, मगर जो गधे पर बादशाह आता था वो सलामती के लिए आता था। ये सलामती का शहजादा था, ये जंग करने नहीं आया था, ये सलामती लेकर आया था। इसलिए इट इज अ साइन ऑफ पीस। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह कलाम की एक एक बात को पूरा करने आए थे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, जो नबियों के सहीफों में, तौरेत में, जबूर में जो कुछ भी लिखा गया मेरे बारे में, वो टल नहीं सकता है। अगर आका के बारे में जो लिखा है वो टल नहीं सकता है, दुल्हा के बारे में जो लिखा है टल नहीं सकता है, तो दुल्हन के बारे में क्या ख्याल है? दुल्हन के बारे में क्या ख्याल है? दुल्हन के बारे में भी कोई कलाम लिखा हुआ है, दुल्हन के बारे में भी कोई पेशन गोई की गई है, दुल्हन के बारे में भी कोई बात की गई है। अगर दुल्हा कलाम है तो उसकी दुल्हन भी कलाम होनी चाहिए। ये टल नहीं सकता है, ये टल नहीं सकता है। कैसे हो सकता है कि दुल्हा हलीम हो और दुल्हन मगरूर हो? हाउ कुड बी पॉसिबल? कैसे हो सकता है कि दुल्हा हलीम हो और दुल्हन मगरूर हो, दुल्हा प्यार करने वाला हो, दुल्हा जो है वो पाक हो, दुल्हन नापाक हो, दुल्हा सादा हो, दुल्हन फैशन वाली हो। अगर यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह का हर अमल, हर एक्शन जो है वो कलाम के साथ मैच हुआ, तो दुल्हन उसकी जो है उसका भी हर एक्शन जो है कलाम के साथ मैच होना चाहिए। मुझे कैसे पता मैं यीशु की दुल्हन हूं? ये आईने में देखना, बाइबल आईने में देख, बाइबल वाले शीशे में देख, तो तुझे पता चलेगा, क्योंकि ये आईना है जो बताता है। मेरे भाई मेरी बहन, एक मर्तबा नबी मैसेज दे रहे थे, ब्रदर बनम कलाम सुनाने गए, और जब कलाम सुना रहे थे, कलाम के बाद एक शख्स आया और आकर का, ब्रदर बनम आपका मैसेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी टाई जो है आपकी शर्ट के साथ मैच नहीं करती। कई कपड़े देखने आते हैं। मैं जब गया बार टूर पर, मिशनरी टूर पर, तो वहां पर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पादरी साहब बार बार वही टाई, बार बार वही। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता लग गया तुम क्या देखते हो, तुम्हारा भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो कई लोग देखते हैं, कई लोग इन्हीं चीजों पर नजर रखते हैं। आज शर्ट नहीं पहनी हुई है, आज टाई चेंज है, आज बहन का दुपट्टा मैच नहीं कर रहा। हेलो, नबी को कहा आपकी टाई आपकी शर्ट के साथ मैच नहीं करती है, आपकी शर्ट जो है आपकी पैंट के साथ मैच नहीं करती है। तो नबी ने जवाब क्या दिया? नबी ने कहा मेरी टाई मेरे शर्ट के साथ मैच करे ना करे, मेरी शर्ट मेरी पैंट के साथ मैच करे ना करे, जो मैं कलाम सुनाता हूं वो देखो क्या कलाम के साथ मैच करता है। कम ऑन, कम ऑन।
जो मैं मैसेज देता हूं, जो मैं कलाम सुनाता हूं, क्या वो बाइबल के साथ मैच करता है? अरे तुम ये देखो, तुम ये देखो। अब कैसे पता चलेगा मैं दुल्हन? अपने आप को कलाम के साथ मैच करो। कई लड़का लड़का बड़ी मैचिंग करके आते, लड़की लड़का मैचिंग का पहन के जाएंगे। वैलेंटाइन डे है, तू भी लाल पहनना, मैं भी लाल, मैचिंग करके जाएंगे। अरे वो लड़का लड़की मैचिंग पे चल रहे हैं तो हमें यस्सु के साथ मैचिंग नहीं करनी है। आप कैसी दुल्हन है, आप कैसी ब्राइड है, हमें भी तो मैचिंग करनी है ना। यीशु के साथ मैच करना नहीं करना, मैचिंग करनी है नहीं करनी है। हालेलुया। अगर दुल्हा नरम है तो दुल्हन नरम, दुल्हा फ्रोतन दुल्हन फ्रोतन, दुल्हा मोहब्बत वाला दुल्हन मोहब्बत वाली। मैच करना है, मैच करना है। हालेलुया। दुल्हा सादा तो दुल्हन भी सादी, मैच कर ले। तो उसके बारे में हर पेशन गोई पूरी हुई तो दुल्हन के बारे में पूरी होगी। 100% दुल्हन जाएगी, जाएगी। अगर उसकी पेशन गोई पूरी हुई तो दुल्हन की भी होगी। यरूशलेम में हमारी रफाकत जो है, याद रखें, हमारी रफाकत शराकत जो है वो कलाम के चौगिर्द होनी चाहिए। पर्सनल नहीं, कुछ भी होना चाहिए। पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पिछले दिनों में एक पैगाम आया, पादरी साहब आए नहीं है, मेरा पर्सनल कोई मामला था, पादरी साहब उसमें घुसे नहीं है। मैंने कहा तेरा मेरा पर्सनल कोई रिश्ता ही नहीं है। नो नो एनी रिलेटिव, कोई रिलेटिव नहीं है मेरा। मेरा एक ही रिलेटिव है जो इस कलाम के साथ खड़ा हुआ है। नो रिलेटिव, नो फ्रेंड्स, नो, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्ती नहीं। तू कलाम को छोड़ गया, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैंने कहा बाय बाय टाटा भाई, जब तक तू बाइबल में था हम तो इधर ही खड़े हुए, हम तो कहीं गए नहीं है। तू वापिस आ, तेरे साथ है हम। तू गया सो गया, कलाम से जो बाहर है उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है। बाइबल मुकद्दस तो हमारी रफाकत कहाँ होनी चाहिए? बाइबल के चौगिर्द होनी चाहिए। नबी कहता है शागिर्द यीशु मसीह को चारों तरफ से घेर लेते थे। जब भीड़ लगती थी हाथ में हाथ डाल लेते थे और यीशु मसीह को चारों तरफ से घेर लेते थे ताकि कोई भी यीशु मसीह पर गिरे नहीं। कलाम के चौगिर्द उनकी। यहाँ शाहाना दाखिले पर शागिर्द सबसे आगे थे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हमें कलाम के लिए ठीक तैयारी करनी चाहिए। हमें कलाम के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ तो किसी ने मार्केट भी जाना हो तो बड़ी तैयारी करके जाती है बहन। ठहरो मैं कपड़े पहन लूँ, साफ कपड़े पहन लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, और कई तो मेकअप वेकअप भी करके जाती है। अरे तू कपड़े खरीदने जा रही है, तेरे अंदर कौन सी बदरू है? तुझे समझ नहीं लगती तुझे बदरू ने पकड़ा हुआ है? अब खुद आप अपने आप को खुद जज करो। मार्केट में बेहया कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? कहीं भी नहीं जाना चाहिए, हम तो इसके हक में नहीं है, लेकिन क्या मैसेज है? आप अपना आप दुनिया को दिखाने जा रहे हो। अरे सादगी में जाओ, सादगी सदा रहती है। इमसाल की किताब और उसका 31वां बाब पढ़ें। सदा 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 सादगी में जो खूबसूरती है वो कहीं नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है मैं काली कलोटी हूँ, दुल्हन कहती है। गजलो गजलात में स्याफाम हूँ, स्याफाम, स्याफाम अफ्रीकन देखे, वहाँ दुल्हन कह रही है मैं स्याफाम हूँ, स्याफाम हूँ मगर खूबसूरत हूँ। अरे स्याफामी में भी, हाँ स्याफामी में खूबसूरती है। स्याफाम हूँ मगर खूबसूरत हूँ। हालेलुया। तो याद रखें हमारा टारगेट क्या है, हम करने क्या जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हमारी जिंदगी में कलाम पूरा होना चाहिए। और याद रखें नबी कहता है, बाइबल कहती है अगर कोई किसी औरत पर बुरी निगाह डालता है तो वो सोच ही ले तो उसके साथ ज़ना कर चुका। लेकिन नबी कहता है मेरी बहन अपने आप को भी देख ले। अगर तू ऐसे ही बनकर जाती है कि लोग तुझ पर बुरी निगाह डाले तो बचेगी तू भी नहीं,
बेशक तू जानबूझकर नहीं कर रही, लेकिन अनजाने में बहुत जिंदगियां तबाह कर रही है। तो ये दुल्हन की जिंदगी में कलाम पूरा होना चाहिए। दुल्हन को पता होना चाहिए कि मैं क्यों किसी को मुजरम बनाऊं, मैं क्यों किसी के लिए ठोकर का बाइस बनूं। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत सारे लोग हैं जो इस कलाम को देखते नहीं हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। तो याद रखें, हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में कलाम पूरा होना चाहिए। खुदा भी चाहता है कि हम ऐसी खिदमत में आएं, ऐसी खिदमत में आएं। मेरे भाई मेरी बहन, जैसी खिदमत में ये गधा आया, हम भी वैसी खिदमत करें। यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों को कहा जाओ और जाओ फलां गांव में जाओ, 2 को भेजा, जाओ फलां गांव में जाओ और वहां पर एक गधी और उसका बच्चा बंधा होगा और उसे खोल कर ले आओ। कैसे खोल कर ले आए? किसी ने पकड़ लिया तो फिर अब हम चोरी करें? लग रहा है ना, खोल के ले आओ। अरे पहले मालिक के पास जाओ, एप्लीकेशन दो, दरखास्त करो। पहले क्या करो? मालिक के पास जाओ, उसे मिन्नत करो, उसे कहो और फिर खोल कर ले आना। पहले मालिक के पास जाना। लेकिन यीशु ने मालिक के पास नहीं, सीधा जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? सीधा जाओ, सीधा। कई लोग यीशु का हुक्म मानने में खुद बड़े होशियार होते हैं। वो समझते हैं हम अपने तरीके से मानेंगे, हम अपने तरीके से अमल करेंगे, हम अपने तरीके से इस ऐत को समझेंगे, हम अपने तरीके से इस बात को समझेंगे। अरे तुम फंसोगे, 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 फंस जाओगे। जैसा कलाम कहता है वैसा ही बोल दो। अगर वो अपनी समझ के साथ, अपनी जहानत के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ जाते, अरे छोड़, गधी का बच्चा ही चाहिए ना, गधी चाहिए ना, पिटेंगे, किसी का गधा खोला पिटेंगे वहां पे, तो चल पहले इसके मालिक को ढूंढते हैं। क्या करते हैं? इसके मालिक को ढूंढते हैं और फिर उसको जाकर दरखास्त करेंगे कि हमारे मालिक को इसकी जरूरत है। यही सोच आती है, नहीं आती? यही आती है ना। कई रेफरेंस पढ़ के सोच अपनी ही आती है। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस ऐत का ये मतलब है, इस ऐत का ये मतलब है, इस ऐत का ये तेरे लिए ये मतलब है, लेकिन दुल्हन के लिए वही मतलब है जो लिखा हुआ है। तेरे लिए तेरा अपना मतलब हो सकता है, मगर ब्राइड के लिए कोई और मतलब नहीं हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी सी पी लो तो क्या फर्क पड़ता है? पलूस ने भी तो कहा थोड़ी सी पी लिया कर, तो उसने दवाई बोला है थोड़ी सी तू भी पी लिया कर। वहां लिखा ना, मैदे की खराबी की वजह से थोड़ी सी पी लिया कर, तो वो बतौर मेडिसिन। मेरे भाई मेरी बहन, तो लोग अपनी तशरीह करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, फंस जाओगे। ये शागिर्द भी फंस जाते हैं, ये वहां पर फंस जाते हैं। मालिक कभी भी इजाजत नहीं देता, लेकिन इन्होंने वही किया जो खुदावंद यीशु ने किया। अगर बाइबल में लिखा है कोई शराबी खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा, किसी की तशरीह की जरूरत नहीं है। अगर लिखा पे या कपड़ा ना पहनो, किसी की तशरीह की जरूरत नहीं है। है किसी की जरूरत? बस नहीं पहनो। तो जब अपनी तशरीह करेंगे फंस जाएंगे। तो यहां पर वो गए और जाकर उन्होंने खोल दिया। यीशु मसीह ने कहा था अगर मालिक आ जाए रास्ते में, अगर मालिक आ जाए रास्ते में, सुन लो, जब आप कलाम पर अमल कर रहे हो, जब आप यीशु की बात पर अमल कर रहे हो, जब आप आका की बात पर अमल कर रहे हो, रास्ते में कोई आ जाए, रास्ते में कोई आ जाए, मालिक आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई दावा करने वाला आ जाए, तो उसे मेरा रेफरेंस देना, अपना नहीं देना। अपनी दादागिरी नहीं चमकाना, अपनी सियासत नहीं चमकाना, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करना। जो मैं कहता हूं वो कहना। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब तुम अदालतों में जाओगे, घसीटे जाओगे, तो बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाले तुम नहीं, मेरे बाप का
अपनी अकल लड़ाओगे तो मरोगे, फंसोगे, तबाह हो जाओगे। जो मैंने कहा ना वही कहना। जब लिखा है औरत मर्द का लिबास ना पहने, खत्म, खत्म, फिनिश्ड। क्या इस पे तशरीह करूं मैं? किससे तशरीह करवाओगे? क्या जेल लड़ाओगे? क्या हल निकालोगे? नो, फंस जाओगे। जो लिखा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए खुदा के रूह को काम करने दें। उन्होंने जाकर सीधा गधी के बच्चे को खोला, देखा जाएगा जो होगा। यहाँ तो दया की देते जान निकलती है। बच्चे क्या खाएंगे, स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। अरे जब लिखा है तो फिर टेंशन किसकी है? बीच में कोई ख्याल घुसता है तो उसको यीशु का हवाला दो ना। बीच में कोई घुसता है आके तो उसको यीशु का हवाला दो ना। यीशु मसीह ने यहाँ कहा, अगर पूछे, आपसे भी कोई पूछे, अरे दया की क्यों देता है, चर्च क्यों जाता है, पाकीज़गी में क्यों चलता है, यीशु नाम का बपतिस्मा क्यों लेता है, पाकरू के मतहत क्यों चलता है, रुल्कुदुस की नेमतें क्यों हासिल करता है, क्यों पाकीज़गी में चलता है, फैशन क्यों नहीं करता है, बेया कपड़ा क्यों नहीं पहनता है, नशा क्यों नहीं पहनता है? एक ही रेफरेंस देना, यीशु ने कहा है, बाइबल ने कहा है, बाइबल ने कहा है। क्या इतने बोले लोग हैं हमारे? बहन जी आप मेकअप नहीं करती? नहीं, किसने कहा है? पादरी साहब ने। और मेरा ना बदनाम ना करो, ना बदनाम करो, ना बदनाम करो। हम तो वैसे भी बड़े बदनाम हैं। हमारा नाम बदनाम मत करो। सीधा कहो बाइबल में लिखा है। कहाँ लिखा है? पतरस का खत, पहला खत, तीसरा बाब निकालो, तीमुथियुस 2 बाब निकालो, अस्तिशना की किताब निकालो, वहां पर लिखा हुआ है। याद कर लो, याद कर लो। शागिर्दों को कहा गया, अगर तो मेरा रेफरेंस देना, मेरा रेफरेंस देना, अपनी दादागिरी मत चमकाना, अपना रेफरेंस मत देना, मेरा रेफरेंस देना कि मालिक को इसकी, खुदावंद को इसकी। अरे क्या कमाल बात है। वो मालिक आ गया, क्या कर रहे हो? चोर 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 पकड़ो, चोर चोर चोर। अरे शोर नहीं कर, चोर नहीं है। शोर नहीं कर, चोर नहीं है। चुप करके बैठ जा, कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। हम चोर नहीं है। इधर आ, इधर आ। हाँ बताओ क्यों खोल रहे हो? मेरा गधा तुम क्यों खोल रहे हो? तुम चोर नहीं तो और क्या हो? तुम चोर हो, तुम क्यों मेरा गधा खोल रहे हो? अरे चुप कर जा, चुप कर जा। मालिक को इसकी जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, मालिक को इसकी जरूरत है। हम क्यों दे चंदा? ओ मुझे जरूरत नहीं है, मालिक को जरूरत है। हम क्यों दे दे कि? अरे मेरी बात थोड़ी है, मालिक की है। हमने तो मैसेज पहुंचाना है आगे। क्या समझ लग रही है आपको? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? किसको जरूरत है? मालिक को। रास्ते में कोई भी चीज है तो रेफरेंस किसका देना है? किसी पादरी बिशप का नहीं, किसी आलम दीन का नहीं, किसी मुफस्सर का नहीं, किसी दानिश्वर का नहीं, किसी डॉक्टर का नहीं, किसी थियोलॉजियन का नहीं, किसी एल्डर डिकन मुबशर का नहीं, मालिक का। मालिक का, मालिक को इसकी क्या मुबारक है वो, मुबारक है वो बंदा जिसकी चीज मालिक इस्तेमाल करे। मुबारक है वो गधा जिसको मालिक इस्तेमाल करे। मुबारक है वो रुपया पैसा जो यीशु के लिए इस्तेमाल हो। मुबारक है वो कपड़ा जो यीशु के लिए इस्तेमाल हो। मुबारक है वो डालियां जो यीशु के लिए इस्तेमाल हो। मुबारक है वो इंसान जो यीशु के लिए इस्तेमाल। ये जेब में घुसा घुसा के रखो, शाम को लगना ही है। चंदे में 200 रुपया लाए, 100 डाल 100 बचा, बाहर निकल, तेरा बच्चे लगेंगे, लगेंगे, ये लगेंगे। ये जितना हम जेब में संभाल संभाल के रखते हैं ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो लगना ही है। सारा दिन बहन 1000 रुपया संभाल के रखती है, शाम को बच्चा बीमार हो जाता, लग गए।
नहीं लगे तो कोई मेहमान आ जाता है, लग गए। वो कहीं भी ना लगे तो रास्ते में भी कई दफ़ा गिर जाते हैं, कहीं रास्ते में नहीं गिरते, कहीं के बच्चे चोर होते हैं वो ले जाते हैं। ये टिकने वाले तो है नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जाने हैं। बेहतर है मेरे यस्सु के लिए जाएं, बेहतर है आका के लिए इस्तेमाल हो, बेहतर है खुदावंत के लिए इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं तो लगने हैं ना। बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं, रख लो जितना भी लिखा, सुराखदार थैली में जमा करते हो, तुम डालो नीचे से गए। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? मालिक से कह दो, मालिक को इसकी जरूरत है। अरे मालिक तो मैं हूं, मैंने कमाया, मैंने पाला, मैंने खरीदा, मैंने बड़ा किया, मैंने इसको घास खिलाया, मैंने इसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, मैंने इसकी परवरिश की। मालिक तो मैं हूं। वो कह सकता था मालिक तो मैं हूं, लेकिन उसने बात ही नहीं की। नो क्वेश्चन। जब यस्सु की बात आ जाए तो फिर नो क्वेश्चन। बाइबल की बात आ जाए तो फिर नहीं भाई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, खत्म खत्म, बस लिखा है तो ठीक है। तो उसने कहा मालिक को, खुदावंत को इसकी जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मालिक समझ गया और उन्होंने बता दिया तू मालिक नहीं है, तू मालिक नहीं है। गधे को पहला गधा किसने बनाया? तूने बनाया, खुदा ने? पहला गधा किसने बनाया? पहला आदमी किसने बनाया? सारी चीजें जो फर्स्ट बनी किसने बनाई? और आज तक भी खुदा के सिस्टम से चल रहा है सब कुछ। तो वो समझ गया, उसने कहा तू मालिक नहीं, तू मुख्तार है, स्टीवर्ड। मुख्तार है, मुख्तार जो होता है वो आर्जी होता है, असल तो मालिक होता है। हम सब मुख्तार है दुनिया में। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है हमें दयानतदार, ईमानदार, मुख्तार की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर हमारे हाथ में पैसा है तो अच्छे मुख्तार की तरह, अगर हमारे हाथ में औलाद है तो अच्छे मुख्तार की तरह, अगर हमारे हाथ में जायदाद है तो अच्छे मुख्तार की तरह, अगर हमारे हाथ में बिजनेस है तो अच्छे मुख्तार की तरह, क्योंकि हम मालिक नहीं है। उसने इसको पैदा किसने किया है? तूने किया? नहीं। तो जिसने पैदा किया वो मांग रहा है, वो मांग रहा है जिसने इसको मालिक। आज भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम समझते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं हम उसके मालिक हैं, जो हमारे पास हम उसके मालिक नहीं, हम मालिक नहीं हैं। मालिक तो वही है। मालिक को गधे की जरूरत है। ये गधा किसका है? मालिक को इसकी जरूरत है। हालेलुया। ब्रदर मैडम कहते हैं जब मालिक अभी माँ के पेट में था, मुकद्दसा मरियम के पेट में, बतन में, तो उस वक्त भी एक गधे का इस्तेमाल किया गया ना। ब्रदर मैडम कहते हैं वो गधा बड़ा खुश था, बड़ा खुश था वो गधा कि मैं अपने मालिक का वजन उठाकर चलूंगा, मेरा मालिक मेरे ऊपर सवार होगा, जितना भी वजन होगा। वो गधा बड़ा खुश था। ब्रदर मैडम कहते हैं कि वो गधा, उसको पता चल गया कि मेरा बनाने वाला आज मुझ पर सवार होने वाला है। फिर यहां पर गधे को और बच्चे को खोल कर आए, जिस पर कोई भी सवार नहीं हुआ था, जिस बच्चे पर, उसको खोल कर लाए। और जैसे ही उसको खोल कर लाए, यीशु मसीह उस पर सवार हुए। इससे पहले लोगों ने अपने कपड़े डाल दिए, अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, अपनी डालियां, वो दरख्तों की डालियां काट के रास्ते में बिछा दी। और गधा बड़ा खुश था। क्या बात है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है। जहां जाता हूं लोग सलूट करते हैं, प्रेज द लॉर्ड पादी साहब, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है, डालियां बिछाओ। कभी जिंदगी में उस गधे के रास्ते में डाली नहीं बिछाई गई थी, कभी उसके रास्ते में कपड़े नहीं बिछाए गए थे, कभी लोगों ने अपने बेहतरीन कपड़े उसके रास्ते में नहीं बिछाए थे, कभी रास्ता साफ नहीं किया गया था उसके लिए। लेकिन जिस दिन यीशु सवार हो गया, रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई, इज्जत मिलनी शुरू हो गई। आज हमारी इज्जत कोई भी नहीं है, ये यीशु की वजह से है। ये यीशु की वजह से आप प्यार करते हैं, खुदावंत की वजह से आप इज्जत करते हैं। और अगर किसी और वजह से करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह, हालेलुया।
क्या सब कहेंगे आमीन? तो खुदा चाहता है ऐसे खुशी से खिदमत करें। अच्छा मुझे बताएं, गधे जब जाते हैं ना रास्ते में, तो जहां पे हरियाली मिलती है चारा खाते नहीं खाते? गधा लालची नहीं था, यीशु बैठ गया इतने काफी है यार, नहीं तो वो डालियां इधर से डालियां खा रहा होता, इधर से डालियां खा रहा होता, उसको हाँक रहे होते। नो, जानवर अपने मालिक को पहचानता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, गधा अपने, बैल अपने मालिक को, गधा अपने मालिक को, अपनी चरनी को, गधे पहचानते हैं। ये वाले गधे नहीं पहचानते, आपकी नहीं बात है, वो बाहर वाले जो आर्गुमेंट करते हैं, जो पैसों में वैसा करते हैं, कलाम में लिखा हुआ फिर भी अड़ते हैं। तुम गधे हो गधे, और गधे भी कौन से? आवारा गधे। वो गधे नहीं जो अपने मालिक को पहचानते हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? गधा अपने मालिक को पहचानता है, अपने मालिक को जाने और अपने मालिक को पहचाने। हालेलुया, उसे जाने और जैसे वो कहता है वैसा करें। हमें मालूम होना चाहिए हमारा मालिक कौन है, पता होना चाहिए हमारा मालिक कौन है। बलाम की गधी थी, खुदावन ने उसे इस्तेमाल किया। अच्छा गधा जो है ना, इसको ऐसे फजूल समझते हैं दुनिया में। जो बंदा इनको सबसे बेकार लगे, और चल गधे, उसको गधा कह देते हैं, उसको गधा कह देते हैं। इनको लगता है कि वो फजूल चीज है। खुदा ने बलाम की गधी को इस्तेमाल किया। और गधी की वजह से बलाम बच गया। हमें पता होना चाहिए हमारा मालिक कौन है, और जब तक हमें पता नहीं है तब तक हम मालिक के पीछे नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं हमारा मालिक कोई बिशप है, बिशप ने जो कह दिया बस, पोप ने जो कह दिया बस, पादरी ने जो कह दिया बस, मुबश्शिर ने जो कह दिया बस। अरे तेरा मालिक पोप बिशप पादरी नहीं है, तेरा मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए ये देख बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है। अपने मालिक को पहचाने, रिस्पेक्ट खादमों की करें, मैं ये नहीं कह रहा रिस्पेक्ट ना करें, लेकिन अपने मालिक नहीं है कोई, खादम आपका मालिक नहीं है, मालिक तो यीशु ही है। तो इसलिए सबसे बढ़कर वो है। किसी बंदे के लिए हमें कलाम नहीं छोड़ना है, हमें कलाम के लिए बंदे छोड़ने हैं, कलाम के लिए, मालिक के लिए। अब देखें वो गधे को ले आए और वो आ गया चुपचाप, मालिक ने भी कोई अड़ी नहीं की। क्यों? क्योंकि खुदावंद का हुक्म था, और खुदावंद हमेशा दोनों तरफ काम करता है। खुदा तैयारी कराता है, दोनों तरफ तैयारी कराता है। अगर खुदा कलाम में लिखा हुआ ना, तो नीचे भी कोई ना कोई है उसको मानने वाला। ऐसा नहीं है क्योंकि दुनिया में है ही नहीं है बस लिख दिया, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर बाइबल में लिखा है तो दुनिया में कोई ना कोई है जिसके लिए खुदा ने रखा है। नबी कहता है जानवर परिंदे अपने मालिक के वक्त को पहचानते हैं, जानवर परिंदे अपने मालिक के वक्त को पहचानते हैं, लेकिन मेरे लोग नहीं पहचानते। यही रेफरेंस दिया ना भाई ने, यही रेफरेंस दिया ना आज। यीशु मसीह ने यही कहा है। जब दाखिल हो गए यरूशलेम के करीब पहुंचे तो यरूशलेम की हालत देखी तो यीशु मसीह ने यही कहा, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, मैं भी तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तूने अपने वक्त को। ये बात है। जब नूह के ज़माने में खुदावन ने कहा तूफान आएगा, वक्त पूरा हो गया, एक्स्ट्रा 7 दिन दिए, एक्स्ट्रा, इसको कहते हैं ग्रेस टाइम। ग्रेस टाइम 7 दिन आखिरी, जब तूफान आना था फिर खुदा ने कहा 1 हफ्ता और, 1 वीक मोर, ग्रेस टाइम उसको कहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब इंसानों को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई आया? कोई आया नहीं ना आया। खुदा ने कहा जरा जानवरों को बुला, जानवरों को बुला, परिंदों को आवाज दे, तोते को आवाज दे, चिड़िया को आवाज दे, कौवे को आवाज दे, हाथी को आवाज दे, शेर को आवाज दे, शेरनी को आवाज दे, सांप को आवाज दे। अरे सांप भी अच्छा ऐसे लोगों से,
आ गया था कश्ती में। आया नहीं आया? सब आए, जानवर, परिंद चरिंद सब अपने मालिक के वक्त को पहचानते हैं। परिंदों को आवाज दी गई, परिंदे आए कश्ती में। जानवरों को आवाज दी, जानवर आए कश्ती में। हालत नूह उनकी बोली नहीं जानता था। नबी कहते हैं नूह जानवरों की बोली नहीं जानता था, नूह परिंदों की बोली नहीं जानता था, नूह नहीं जानता था उनसे कैसे बात की जाए। फिर इतने जानवर है जंगल में, कैसे? उस वक्त तो लाउड स्पीकर भी नहीं होगा उसके पास, गली गली जंगल जंगल जाकर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई ऐसा बात नहीं थी। फिर कैसे बुलाया? फिर कैसे बुलाया? हेलो, कैसे? इंसान को तो आवाज देते ना, हमारी आवाज समझते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो जानवर को कैसे बुलाया, परिंदों को कैसे बुलाया, और कहां कहां उड़ रहे थे, कहां कहां आवाज गई होगी उसकी, कैसे बुलाया? नबी कहते हैं वैसे ही बुलाया जैसे आदम ने जानवरों के नाम रखे, वो आदम ने नहीं रखे थे, होली स्पिरिट ने रखे थे। होली स्पिरिट ने रखे थे। और यहां भी नूह खड़ा होने वाला था, मैसेज तो होली स्पिरिट देने वाला था। हालेलुया। इसी तरह इस जमाने के अंदर भी नबी का बदन सिर्फ लिया गया, मैसेज तो होली स्पिरिट का था। तो जानवर आए, जानवर अपने मालिक के वक्त को पहचानते हैं सर, परिंदे अपने मालिक के वक्त को पहचानते हैं, मगर इंसान उस वक्त भी नहीं आया। इतना ढीठ इंसान हो गया, उस वक्त भी नहीं आया और आज भी नहीं आता है। आज भी इसके बड़े काम है, बड़े काम है, जितने भी कर ले तो सारी जवानी अपनी पैसे के लिए खर्च करेगा, सारी जवानी अपनी पैसे के लिए खर्च करेगा, फिर सारा पैसा अपने बुढ़ापे पर, बीमारियों पर खर्च करेगा। कोई हासिल होना कुछ नहीं है। पहले ही सीधा हो जा, पहले मैं काम पे, मैं बिजनेस पे, बाद में तेरे बिजनेस बनेगा। कमा ले और अपने ऊपर ही लगा ले। जिसके पास ज्यादा पैसा ना, वो बड़े हॉस्पिटल में जाता है, ज्यादा पैसा लगाता है। इससे पहले उस पर लगे, यीशु को इसकी जरूरत है, मालिक को इसकी जरूरत है, मालिक को इसकी जरूरत है। और कभी आपने सोचा है? कभी सोच नहीं आती। आप रेस्टोरेंट पर जाएं, कभी सोच नहीं आएगी। आप शादी पर जाएं, कभी सोच नहीं आएगी। आप कपड़ा खरीदने जाएं, कभी सोच नहीं आएगी कि मैं यहां क्यों लगा रहा हूं। लेकिन जब खुदा के काम के लिए, फिर आके शैतान पकड़, 10,000 दे रहा है, तब पूरा इसी दे रहा है, 1.5 लाख का, चल चल अपने घर के लिए लेकर आ, चल। आती है नहीं आती? लेकिन मालिक को इसकी जरूरत है, मालिक को इसकी जरूरत है। और अगर आप मालिक बनोगे तो फिर गधा नहीं दोगे। अगर कहोगे तू ही मालिक है तो फिर बोलोगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेरी जरूरत है, मुझे भी ले जाओ, चलो चलो, मैं मालिक नहीं। मालिक आती है, जहन में नहीं आती। जब शादी पे जाए तो कुछ जेन में आता है। ब्यूटी पार्लर में 30,000 का मेकअप करवाने को शैतान जेन में डालता है। अरे 30-50 हज़ार का मेकअप करा रही है, ब्राइड 50,000 का मेकअप करा रही है, मर गई। 25,000 चर्च में देने, मौत पड़ जाएगी, निकाह की फीस देने, इतने फीस। क्या हो गया पादरी साहब? हेलो, जेन में आती है ना? कोई बात तो आती। इसने भी पाला हुआ था गधा, एक गधा के साथ बच्चा भी ले गए। गधा तो लेकर गए, उसके बाद बच्चा भी ले गए। अरे एक तो छोड़ जो, मेरा सिस्टम तो चलने दो, मालिक को दोनों की जरूरत है। अरे एक तो छोड़ जो, मालिक को दोनों की जरूरत है। और जब मालिक को 2 की जरूरत है तो तुम्हें 2 के बदले 200 ना दे तो मुझे पकड़ लेना। तेरे यहां गधों की कमी हो गई तो मुझे पकड़ लेना। ये मालिक है, मालिक तख्लीक करने वाला। वो बेवा के मट्टी में आटा कहां से आता था? कोई डाल के जाता था? खुदा खुद तख्लीक करता था। जब तक जहन नहीं बदलेगा, जब तक ये खबीस सोच रहेगी, खुदा के घर के लिए सोच लो पीछे क्या बचा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कम ऑन, सब कहेंगे आमीन। क्या सब कहेंगे हालेलुया? नबी कहता जानवर परिंदे अपने मालिक के वक्त को पहचानते हैं, लेकिन मेरे लोग
नहीं पहचानते। गधा तो गधा ही है, गधा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गधा तो गधा ही है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि ये गधा किसका गधा है। ये गधा किसका गधा है। बात ये है, मैं गधा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं किसका गधा हूं इससे फर्क पड़ता है। ये बड़ा फर्क पड़ता है। सारे ही लोग हैं, लोग सारे ही लोग हैं, लेकिन खुदा के लिए कौन खड़ा हुआ है, फर्क इस बात से पड़ता है। इसलिए शैतान से कह दो, मुझे देख के बात मत करना, मुझे देख के बकबक मत करना, ये देख मैं किसका गधा हूं, मेरा मालिक कौन है। कोई तो है जो अपने आप को नहीं, अपने आप को भी नहीं जानता है, अपने मालिक को जानता है। हालेलुया। यीशु ने कहा फलां गधे को खोल कर लाओ, सारे गधे नहीं। ये भी नहीं कहा कोई भी गधा ले आओ, कम ऑन, इसको ही पकड़ा हुआ है, तू गधा ही नहीं है, तू खच्चर है। खच्चर होता दोगला। यीशु को खालस गधे की जरूरत है। समझ लगी आपको ना, हो कोड़िया खच्चरा वांगर तू खच्चर की जरूरत नहीं है। दोगलापन है, रयाकारी है, डोंगीपन है, हिपोक्रेसी है। तो यीशु ने ये नहीं कहा कोई भी गधा ले आओ, यीशु मसीह ने कहा फलां जगह पर जाओ, फलां गांव में जाओ, वहां पर एक आदमी जा रहा होगा, फलां बंदा होगा, फलां गधा होगा, उसके साथ बच्चा होगा, उससे ही लाना, क्योंकि जैसी पेशन गोई की गई है लफ्ज बाय लफ्ज वैसी ही पूरी होनी चाहिए। कोई भी गधा नहीं चाहिए। मैं भी तो हूं, मैं भी तो हूं, तेरी जरूरत नहीं है। तू घर वालों को दलतियां मार, दलतियां मारने वाला गधा नहीं चाहिए। हमें ताबेदार चाहिए। तो कोई भी नहीं, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डोंकी चाहिए, खास। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा फलां गधे को खोल कर ले आ, और गधा भी आ गया। हालेलुया। हम भी फंसे हुए थे, एक दिन शैतान ने बांधा हुआ था हमें भी। हम ये गधे वाले हैं, ये गधा, हमें भी शैतान ने पकड़ा हुआ था, नशे में, शराब में, बुरी सोबतों में, जनाकारी, बदकारी, दुनिया के गुनाहों में, तारीकी में, बदी में, हर चीज में बंधे हुए थे। शैतान ने बांधा हुआ था, मगर यीशु मसीह ने ये 7-8 अरब दुनिया को छोड़कर इसका बोला जाओ उसे ले आ, मुझे उसकी जरूरत है। ये पिछले 25-30 साल से हम उसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो ही सवार है। हालेलुया। बड़ा गुस्सा है ना बंदे को, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो पता क्या कहते हैं, पता क्या कहते हैं, इसके दिमाग पे खून सवार है। ये कहते हैं ना, वो दिमाग पे खून सवार है, लेकिन हमारे दिमाग पर यीशु सवार है, कलाम सवार है। बस ये फर्क है। अपना दिमाग सेट कर लो, उसको सवार कर लो, कलाम को सवार कर लो। हालेलुया। गधा आ गया, अपने असल मालिक को जानता था, यीशु उस पर बैठ गया और गधे की कीमत बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, वकार बढ़ गया, क्योंकि मालिक उस पर था। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद को इस गधे की जरूरत है। मुझे अपने आपका नहीं पता, मुझे अपना पता है। मैंने अपने आप को कह रहा हूं, आप शेर हो, मैं गधा हूं। इस गधे की जरूरत है। हर कोई अपने पर फिट कर सकता है जिसने करना हो। आज के बाद खुदावंद मैं हाजिर हूं, तू मुझे इस्तेमाल कर। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद चाहता है हर चीज ठीक जगह पर होनी चाहिए। जहां पे बाथरूम है वहां किचन बना दो, बाथरूम में चूल्हा लगा दो, कांच के बर्तन बाथरूम में रख दो, कैसे लगेंगे? बहन कहाँ जा रही है? पानी ला रही हूँ आपके लिए पादरी साहब। बहन यहाँ तो बाथरूम है, हमारा वही किचन है।
अरे तेरे घर से कोई पानी भी नहीं पिएगा, आपके घर से कोई, क्यों? क्योंकि वो किचन की जगह नहीं है, किचन की जगह नहीं है। खुदा चाहता है हर चीज अपनी जगह पर हो। किचन की जगह पर किचन होना चाहिए और बाथरूम की जगह पर बाथरूम होना चाहिए, हर चीज अपनी। कभी कांच के बर्तन, चीनी के बर्तन, चीनी के बर्तन होते हैं ना, महंगा मिलता है सेट, मेहमानों के लिए निकालते हैं, शोर को नहीं देते, उसको टूटे गिलास में पानी, उसको पुराने गिलास में पानी। तेरा शोर है, मुलाजिम है, मुलाजिम रखा हुआ है यहाँ। तो हम तो मुलाजिम को भी ना कांच के गिलास में पानी देती है मेरी मिसेस। मैंने पिछले दिनों में बोला दे दो, दूसरे गिलास में दे दो, नहीं 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 नहीं, हमारे घर में आया है, निकालो शोकस में से कांच का गिलास अच्छा वाला। मेरे कहते भी रोका, अरे मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है, मैंने रोका नहीं उसको, मैंने रोका नहीं उसको, मैंने कहा अच्छी बात है, क्या जबरदस्त माइंड है, क्या सोच है। तो मुझे खुशी हुई, और मेरे लिए तो सबसे बेस्ट बर्तन निकलता है, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो कहती है सिर्फ आप मेरे शोर नहीं हैं, आप खुदा के खादम भी हैं। सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये हो तो चलो कुछ थोड़ा बहुत चले, मगर डबल है, डबल। शोर के लिए ही बहुत कुछ करना चाहिए, तो ऊपर प्लस खादम हो। आप खुशकिस्मत हैं वो बहनें जिनको खुदा ने रास्तबाज शोर दिए हैं, खुशकिस्मत हैं। और खुशकिस्मत हैं आप जिनको रास्तबाज बीवियां मिली हैं। ये बड़ी बरकत की बात होती है, ब्लेसिंग्स की बात होती है। कदर करो। अभी कल एक रेवलेशन खुला मेरी मिसेज पर, मैं कहते भी खुलने लग पे, पहले मुझ पर ही खुलते थे, अभी आजकल थोड़े थोड़े इस पर भी खुलने लग पड़े हैं। मैंने कहा बात तो अच्छी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, अच्छी बात तो कहीं से भी मिले मैं ले लेता हूँ, तो वो तो फिर मेरा हिस्सा है। ये थोड़ी दुनिया की बेकार बातें मानो, अपनी बीवी सोने की बात करे उसको भी ना मानो, तो तुम में अभी घुमंड बाकी है। बड़ी खूबसूरत बात है, आपको भी बता रहा हूँ, फार्मूला सीख लो, कामयाब हो जाओगे। जबरदस्त बात है, और ये खुदा की तरफ से होती है बाजुकात, ये डायरेक्ट नहीं मिलती है, पैसे से भी नहीं मिलती है, किसी जाके यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगी ये बात। वैसे भी तालीम में ऐसी बातें नहीं मिलती जो यहाँ मिलती हैं। तो कह रही है अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपसे प्यार करे, कौन कौन चाहता है मेरा बेटा मुझसे प्यार करे? कई तो चाहते तो दुश्मन ही बननगे, तो दुश्मन ही बनन, टेंशन ना लो। ये बहनों तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, हाथ उठा लो, उठा लो, उठा लो हाथ, और उठा ले, तू बेऔलाद रहना, ऊपर कर हाथ, अरे ऊपर कर ले भैया, तूने भी शादी करनी है कल को, या ऐसे छड़ा ही रहना सारी जिंदगी। आज नीचे करो, अब नीचे करो, अब नीचे करो, नीचे। और तुम अच्छे कामों के लिए भी मैंने कितनी खूबसूरत बात की, आप इसके लिए भी नहीं, मेरा मुंडा चोर ही बनना चाहिए, मैंने गाड़ा कटन वाला चाहिए। अरे ऐसे ही मिलेगा, फिर जैसी सोच होगी वैसे ही मिलेगा। ये डावाडोल ना रहा करें, अच्छी बात पे ऐसे हाथ उठाया करें। बड़ा सादा फार्मूला है, सादा फार्मूला। अगर आप चाहते हैं आपका बेटा आपसे प्यार करे, तो आप अपने बेटे की बीवी से प्यार करो। पकड़ ली मेरी बात, पकड़ी? थोड़ा मिसाल दूं, कौन कौन चाहता है? फिर सही समझ लगेगी, फिर सही समझ लगेगी, फिर सही समझ लगेगी। टाइम की टेंशन ना ले, नदीम भाई ने पहले ही इजाजत ली हुई है। आ गए ना, अब दिल कर रहा है ना, बताएं बताएं, कर रहे ना दिल, बताऊं? आप चाहते हैं, हर माँ शिकवा करती है मेरा बेटा शादी के बाद मेरा रहा ही नहीं, पता नहीं केड़े नु काले चिट्टे नीले पीले तवीज पा देते ने। बीवी बाद में आती है, माँ पहले होती है, होती है नहीं होती?
वो बाद में आकर नीले पीले डाल देती है, तू पहले दिन तो पा दिया कर। हाँ, शादी ही ना करे, इंज ही मर जाए, मेरे नाल ही रहे, खत्म बात। शादी तो ही बड़े चाहने हैं, मेरे मुंडे की शादी होनी चाहिए, माँ डांस कर रही होती है, महंगा सूट पहनती है, बाद में क्या होता है? फार्मूला बता रहा हूँ, ले लो नुस्खा, फ्री में दे रहा हूँ, ले लो नुस्खा और इसको ज़हन खाली करके लेना। अगर आप चाहते हैं आपका बेटा आपकी इज्जत करे, आपसे प्यार करे, तो आप अपनी बहू से प्यार करना सीख लो, अपनी बहू की इज्जत करना सीख लो, अपनी बहू की रिस्पेक्ट करना सीख लो। बेटा कहीं नहीं जाता, बेटे ने ओदे गिर्द घूमना है ना, उसने आपके गिर्द घूमना है, तो बेटा जाएगा कहाँ? आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलें ये सोच नस्लों से जो चल रही है ना, गंदी सोच निकालो। अभी मैं मिसाल नहीं दी, मैंने मिसाल तो देने लगा हूं, ये तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। मुझे बताएं, अपने दामाद से कितना प्यार करते हैं? कम ऑन, अपने दामाद, मेरा दामाद होगा, मैं उससे कितना प्यार करूंगा, कितनी इज्जत करूंगा उसकी, कितना कुछ उसके लिए करूंगा। मुझे याद है हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा दामाद की इज्जत की जाती है, उसके लिए अच्छा खाना बनाया जाता है, उसके लिए अच्छी चीज़ें लाई जाती हैं, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, हर मशवरा उससे लिया जाता है, उसके लिए बेहतरीन कपड़े बनवाए जाते हैं, उसके लिए अच्छा खाना बनाया जाता है, उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते? करते हैं ना दामाद की। अपना ही या बाहरों आया है? बाहरों आया है यार, अपना बेटा थोड़ी बाहर से आया ना, दामाद बाहर से आए, बड़ी इज्जत करते नहीं करते? करते हैं, दामाद की इज्जत करते हैं, बहू की क्यों नहीं करते? अब फिट करो जरा खुद ही, अब समझ लग रही है? जैसे दामाद की करते हो वैसे बहू की भी करो। तो अगर दामाद की इज्जत करने से बेटी खुश है, तो तुमने बेटी को खुश करने का ठेका उठाया, बेटे को खुश करने का नहीं उठाया। अब समझ लग रही है? दामाद की इज्जत करो तो बेटी खुश, बहू की इज्जत करो तो बेटा खुश। सीधा सा फार्मूला है, सीधा सा फार्मूला है। लेकिन बहू जहर लगती है, पहले शहद लगती है, बाद में जहर लगती है, पहले शहद लगती है, बाद में जहर लगती। अरे तुम्हें, तुम्हारे मुंह में गोया, गोया, गोया समझते हो? गोया, गोबर समझते हो? वो एक छोटी थी, वो चीनी के स्टोर में चली गई, तो वहाँ एक और चोंटी थी, उसने कहा चल आ ना, मैं तो चीनी रोज़ खाती हूँ, तू आ मेरे साथ चीनी खा। उसने कहा चल आज तेरे साथ चीनी खाती हूँ। चीनी भी नहीं खाई, खाने के बाद कहते अच्छा कौड़ी, कौड़ी है, कौड़ी मीठी नहीं है। उसने कहा यार चीनी खा रही है फिर भी कह रही है कड़वी है। उसने फिर कहा, फिर खा, फिर कड़वी। उसने कहा चल आ जरा चेक करा, मुंह खोल। हाँ, मुंह खोला तो अंदर गोबर फंसा हुआ था। अरे जिसके मुंह में गोबर है उसे गोबर का जायका आएगा, उसको मैं जितना मर्जी अच्छा कलाम सुनाऊं उसको पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर अगर गोबर है, गंदगी है, रसूमात है, पुरानी सोच है, तो ये शहद जैसा कलाम भी मीठा नहीं लगेगा। गोबर निकालो पहले, कोई पेस्ट वेस्ट लो, ऊपर नीचे साफ सुथरा मुंह करके आया करो इतवार को, फिर देखो एक एक लफ्ज शहद लगेगा, एक एक लफ्ज शहद लगेगा। तेरा कलाम शहद से मीठा है। हालेलुया! क्या जबरदस्त फार्मूला है ना। तो फिर मेरी मिसेज के लिए ताली बजा दो ना। जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है। मैं अपनी बहू को बता रहा था 21 साल हो गए, 21 साल शादी को, एक मर्तबा भी लड़के अपने घर नहीं गई, एक मर्तबा भी। और मुझे लगता है इसने जाना ही नहीं है, इसने मेरे साथ ऊपर की टिकट ही कटा ली है। एक मर्तबा भी नहीं, एक मर्तबा भी नहीं, एक सिंगल मर्तबा भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? समझ गई है। लेकिन वो समझी कैसे है? पहले मैं समझाऊं। कोई समझाने वाला हो तो समझ लगती ना। अब शिखोजे ने कहा तो मर्दों की भी गलती, अपनी बीवी को समझा ही नहीं पाते। समझाएं अच्छे तरीके से, समझेंगी। तो सर अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुकून हो, आपका बेटा आपकी इज्जत करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो बहू की इज्जत करो। जो बोगे वो ही काटोगे। हालेलुया! तो हर एक को अपनी जगह पहचाननी चाहिए ना, अपनी जगह पर रहना चाहिए ना।
सास की अपनी जगह, बहू की अपनी जगह, बेटे की अपनी जगह, बेटी की अपनी जगह, दामाद की हर जगह, हर एक को अपनी अपनी जगह पर, तो घर ठीक चलेगा नहीं चलेगा? सब कुछ सिस्टम ठीक चलेगा। तो जब हम अपनी जगह पर नहीं होते, अच्छा मछली की जगह कहाँ है? खुश्की पर। अरे सबको पता है, वाह 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 वाह, सबको पता है। कितनों को पता दया की देनी चाहिए? आधों को पता है। नीचे करो, नीचे करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो देते भी हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मछली का सबको पता पानी में रहती है, तो दया की कलाम में है। कलाम पढ़ा करो, बाइबल में लिखा है ये मेरा हिस्सा है। किसका है? खुदावंद को इसकी जरूरत है। किसको? खुदावंद को। मछली की जगह कहाँ है? अगर खुश्की पर रखोगे तो मर जाएगी। मछली की जगह कहाँ है? खुश्की पर रखोगे तो मर जाए। इसी तरह हर चीज की अपनी जगह है, हर चीज की अपनी जगह, लेकिन नंबर 1 पे खुदा की जगह ही है, ये भी याद रखना। अच्छा, परिंदे पंछी की जगह कहाँ है? हवा में। औकाब की जगह कहाँ है? हवा में, आसमानों में। तो आपकी जगह कहाँ है? बाइबल में लिखा है हम मसीह में, हम मसीह के साथ आसमानी मुकामों में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? तो पंछी की जगह कहाँ है? मछली की जगह कहाँ है? पानी में। और खुदा नहीं चाहता, सुन ले, मछली की जगह में पता है कहाँ है? पानी में। पंछी की जगह हवा में, परिंदों की जगह हवा में। एक और पूछने लगूं बात, जरा सोच समझ के जवाब देना। बलीवर की जगह कहाँ है? हाँ भाई, के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बलीवर की जगह कहाँ है? मैसेज में। ये मैसेज मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैसेज मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तेरी जगह ही नहीं है, निकल निकल, जाके बाथरूम में तू लोटा बन। कम ऑन, तू किचन वाला बर्तन ही नहीं है, किचन वाला बर्तन ही नहीं है, तू किचन वाला बर्तन ही नहीं है। अगर तुम मैसेज बिलीवर है तो तेरी जगह मैसेज में है। मैसेज में आके खुश होगा। मछली पानी में खुश होती है नहीं होती? झूमती है नहीं झूमती? खुश होती है ना? पंछी को पिंजरे में रखो खुश नहीं होगा, हवा में छोड़ो खुश होता है। मैसेज बिलीवर मैसेज में आएगा तो खुश होगा। और अगर मैसेज में आकर किसी के मुंह पे 13, 14, 15, 16 बजे हुए हैं तो तेरी जगह ही नहीं है सर। जा अपनी जगह पहचान। तू किसी डिनोमिनेशन में जाके झाड़ू लगाया कर, तेरी जगह नहीं है मैसेज में। मैसेज बिलीवर की जगह कहाँ है? कलाम में, मैसेज में। और बिलीवर की जगह जो है, दुल्हन की जगह कहाँ है? दुल्हन की जगह कहाँ है? दुनियादारी में नहीं, कलाम में, कलाम में। ये कलाम मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कलाम मुझे पसंद नहीं है, ये बात मुझे नहीं पसंद। जा फिर मैं अभी दोबारा वो थोड़ी बोलूँगा। आप सुन तो लिया एक मर्तबा ही एक मर्तबा बस बहुत है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, क्या मछली पानी में होनी चाहिए? क्या पंछी हवा में होना चाहिए? क्या मैसेज बिलीवर मैसेज में होना चाहिए? क्या दुल्हन बाइबल में होनी चाहिए? यस। पंछी, जानवर अपने मालिक के वक्त को पहचानते हैं। मुझे इस गधे की जरूरत है। हालेलुया। यकीन जाने गधे को रास्ते में मजेदार खाना नहीं मिलता है, रास्ते में रूढ़ियों से कचरे से गुजरना पड़ता है। रास्ते में मजेदार खाना नहीं मिलता है। गधे को मजेदार खाना अपने मालिक की चरनी पर मिलता है। मालिक जो खाना बनाता है ना, मालिक, आप बाहर से खाना नहीं, बाहर से नहीं खाना, बाहर से नहीं खाना, बाहर ठीक नहीं है, बाहर तेल सही नहीं है, फलां नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। क्यों? घर में जो खुद बनाते हो वो कैसा होता है? बेस्ट होता है ना, वो बेस्ट होता है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गधा भी रास्ते में कोई खाना नहीं खा रहा। गधे को पता जो मेरे मालिक ने मेरे लिए तैयार किया है, इस वक्त की खुराक है, वो ही सबसे बेस्ट मेरे लिए खाना है। मैं इधर उधर झाड़ियां क्यों खाऊं? मैं इधर उधर कचरा क्यों खाऊं? मैं इधर उधर तंजीमों में धक्के क्यों खाऊं? मैं बिशपों के आगे पीछे क्यों खाऊं? मैं पादरियों के आगे पीछे क्यों खाऊं? जबकि मेरे मालिक ने इस वक्त का पैगाम मेरे लिए भेज दिया है, मैसेज भेज दिया है। जो खाना यहां तैयार किया जाता है ना, इसका मजा ही लग गया है। हालेलुया, इसका मजा ही लग गया जो मालिक ने तैयार किया है। याद रखें, लोगों ने अपने इल्म से खाना तैयार किया है, लोगों ने अपने डॉक्ट्रिन से खाना तैयार किया है, लोगों ने अपने जो इंटेलेक्चुअल माइंड से खाना तैयार किया है, लोगों ने अपने बड़े बड़े जो है डिग्रियों के साथ खाना तैयार किया है, सियासत के साथ खाना तैयार किया है, दुनियादारी के साथ खाना तैयार किया है। लेकिन खुदा के नबी के पास ये सब कुछ नहीं था। एक ही चीज थी और वो था होली स्पिरिट। होली स्पिरिट मैसेज। हालेलुया, मैसेज। मैसेज जो तैयार किया गया है, ये होली स्पिरिट ने तैयार किया है। आमीन। द मिस्ट्री ऑफ गॉड, ये होली स्पिरिट ने। किसने? तो मालिक ने जो खाना तैयार किया है वो बेस्ट है। हम इधर उधर मुंह मारने वाले नहीं हैं। कई अपनी बीवी होती है फिर भी इधर उधर मुंह मारते हैं, उनको जनाकार कहते हैं। पापी हैं वो, सारी दुनिया की खे खाकर फिर वापस ही आएंगे। तो इज्जत से ही आ जा, इज्जत से ही आ जा, क्या फर्क पड़ता है? इज्जत से आ जा, तौबा कर ले। और याद रखें, तौबा भी दो किस्म की होती है। एक ढोंगी, सिर्फ दिखावे के लिए मेरी इज्जत बनी रहे। तेरी इज्जत ऐसी खुदा नीलाम करेगा, दुनिया तुझ पर थू थू करेगी। लेकिन जो सच्ची तौबा होती है, खुदा उसको ऐसी इज्जत देगा, सारी दुनिया भी उसको बेइज्जत करे फिर भी बेइज्जत नहीं होगा। वो खुदा उसको इज्जत देता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, ऐसी तौबा ना करें जो लोगों को धोखा देने के लिए है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या वो खाना खाना चाहिए जो मालिक ने तैयार किया है? इसलिए हमें इधर उधर तंजीमों की रफाकत में खाने पीने का मजा ही नहीं आता। मैं उधर गया था, मजा ही नहीं है। तुझे मजा आएगा नहीं तो अपने मालिक की चरनी पर आ। लेकिन जो कलाम मालिक देता है उसका स्वाद ही अलग होता है, उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे भाई मेरी बहन, क्या सब कहेंगे आमीन? मुझे इस गधे की ज़रूरत है। अब कौन खोलने देता है ये आपकी अपनी मर्जी है। कौन खोलने देता है ये आपकी अपनी मर्जी है। ब्रदर बैनम कहते हैं कि वो गधा उस पर जिस पर नबी सवार होकर गए, खुदावंद यीशु मसीह सवार होकर गए, वो वाइट गधा था। और अब वाइट गधे पर यीशु मसीह दोबारा नहीं आने वाले। ब्रदर बैनम कहते हैं अब वो आएगा वाइट कलर पर ही, लेकिन वो वाइट घोड़े पर आएगा। और उस वक्त उसका एक छोटा सा ग्रोह था जो इंतज़ार कर रहा था, और आज भी उसका एक छोटा सा ग्रोह है जो उसकी आमदसानी का इंतज़ार कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। खुदा उन सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाते अपनी आंखों को बंद करते हैं।